हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 सर्किल की एक्सरसाइज 10.1। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव। तो एक सर्कल में हम लोग कितनी ज़्यादा टेंजेंट बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी की उसके जो थ्योरम्स है वो पढ़ी हो, तो आपको अगर पता होगा कि एक टेंजेंट सर्कल के एक पॉइंट से निकल सकती है। जितने भी सर्कल के अंदर पॉइंट होंगे उतनी हम टेंजेंट निकाल सकते हैं। और आप लोगों को अगर पता हो कि जो सर्कल है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा कि अगर एक टेंजेंट केवल एक पॉइंट से निकल सकती है, तो फिर एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो एक टेंजेंट एक पॉइंट से निकल सकती है, तो जब इनफाइनाइट इसके सर्कल के पॉइंट्स होंगे तो इसका आंसर सीधा यही हो जाएगा कि इसके इनफाइनाइट अगर पॉइंट्स होते हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो जाएंगी। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिख देंगे, अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। तो इस प्रकार ये हमारा पहला आंसर था, पहले क्वेश्चन का सवाल था ये। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिए गए हैं, नॉर्मली बेसिकली हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या गया है। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट पॉइंट। तो ये कह रहा है कि एक सर्कल में एक टेंजेंट कितनी जगह पे इसको इंटरसेक्ट करती है। तो आप लोग इस पहले वाले सवाल में देख रहे होंगे एक टेंजेंट एक सर्कल के एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिख देंगे 1। तो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 जगह पे, और एक जगह पे कर रही है, तो इसका आंसर हम लोग बेसिकली 1 लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। तो जो एक लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, एक ऐसी लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल को जो उसको 2 पार्ट में टच करती है या फिर 2 पॉइंट में डिवाइड करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम होता है सीकेंट एक सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, इसका आंसर होगा 2। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड। तो जैसे कि हम लोग देखें कि अगर कोई टेंजेंट है जहाँ पे ये पॉइंट कर रही है, इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं हम लोग। इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बेसिकली 3 में देखेंगे, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी of circle of radius 5 cm meet up line through the center O at the point Q so that Q R equal to 12 cm और लेंथ हमें पी क्यू की निकालनी है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर किसी भी सवाल को हमें करना होता है तो उससे पहले उसकी जो डायग्राम है हमें वो ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो हम लोग इसका जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम लोग इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हमने सर्कल बना लिया, ये इसकी रेडियस है, यहाँ पॉइंट P है, ये सेंटर O है, यहाँ से एक टेंजेंट निकली है, ये इसको हम लोग टेंजेंट Q है ये, और यहाँ से ये OQ की हमें लेंथ यहाँ पे गिवन है 12। हमें लेंथ यहाँ पे OR की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे कितनी गिवन है, सॉरी मैंने यहाँ पे Q लिख दिया है। OR की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, यहाँ पे की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन थी, सॉरी मैंने यहाँ R लिख दिया है, Q होगा। यहाँ पे इसकी QR की OQ की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर इसकी गिवन है। और हम लोग बस अपने फर्दर सवाल को करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे देखेंगे कि O और P, यहाँ पे ये जो पॉइंट P है ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है पॉइंट, ये क्या बना रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बेसिकली
अब लोग यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने जैसे कि बताया ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो और हमें थ्योरम 10.1 में क्या गिवन है कि अगर कोई क्या रेडियस टच करता है कि टेंजेंट के ऊपर, तो वो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा एंगल कितने का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। और हमें क्या गिवन है, हमें इसकी रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो बस अब हम लोग यहाँ पे, अगर आप लोगों ने मेरी जो ट्रिग्नोमेट्रीज की वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने एक इसको बताया, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम को कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन मैंने उसी वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप लोग चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग इस फिगर से देख सकते हैं कि ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, एंगल OPQ। एंगल OPQ बराबर हमें कितना है, 90 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या, परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, हमें निकालना क्या है, बेस। तो हम लोग यहाँ पे हमें PQ की वैल्यू निकालनी है, ये हमसे पूछा गया है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेन्यूस हमें कितनी गिवन है, यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है यहाँ पे 12 और परपेंडिकुलर कितना गिवन है 5 और बेस कितना गिवन है, हमें यहाँ पे बेस निकालना है। बेस की वैल्यू कितनी है, PQ। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस PQ। अब PQ हम इस साइड कर दें, PQ को हम इस साइड रखा रहने दें, PQ स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 144 माइनस 25। और जब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 119 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, P स्क्वायर। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लोग जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इस पावर से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारी PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PQ की वैल्यू हो जाएगी हमारी √119 और ये हमारा आंसर हो गया। और हम लोग अगर इसमें टिक लगाएंगे तो D वाला आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट। इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो इसी प्रकार अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर सीकेंट टू अ सर्कल। तो बेसिकली हमें जो कहा गया, हम लोग वो लोग पहले डायग्राम बना रहे थे, हमें यहाँ पे कुछ नहीं कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कहा गया है, इन्होंने एक सर्कल बनाने के लिए कहा है, तो हम लोग सर्कल यहाँ पे एक बना देंगे। तो हम लोगों ने, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने एक सर्कल बना दिया और इन्होंने क्या कहा है, दो लाइन पैरेलल बनानी है। तो एक लाइन बना दी हमने A और दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन हमारी ये है B और ये क्या है, ये एक सीकेंट है और दूसरी हमें क्या बनानी थी, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होती है, जो बाहर से टच करती है, ये लाइन हो गई टेंजेंट। ये लाइन क्या होगी, टेंजेंट, इसे हम लोग B कह देंगे। ये हो गई हमारी टेंजेंट, इसे क्या कह देंगे, ये हमारी टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के बाहर पॉइंट को टच करने वाली लाइन टेंजेंट होती है और किसी भी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन क्या कहलाती है, ये होती है सीकेंट। तो बेसिकली हमसे कुछ नहीं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा गया था, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी और इस प्रकार हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू। और ये हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है।